जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं संजय गुप्ता शो में आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर। पिछले पार्ट में हमने देखा था दुष्यंत और शकुंतला के बारे में कि प्रजा किसी तरह का डाउट ना करे और आगे आने वाले टाइम में उनको कोई परेशानी ना हो, बच्चों को या खुद दुष्यंत को भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मानते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, और प्रजा का पालन करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। तो उसी का ही वो पालन कर रहे थे। और इसके अलावा जैसे हमने देखा, शकुंतला ने भी बहुत कुछ बोला दुष्यंत को, बट दुष्यंत ने उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर किया। जो लोग कहते हैं कि नारी का हमारे यहाँ पे सम्मान नहीं होता, तो ये उनके मुंह पे तमाचा ही कहूँगा मैं, क्योंकि जहाँ पे ये है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें, और सिर्फ हमारे यहाँ पे ही ये कॉन्सेप्ट मिलता है, बाकी और कहीं पे नहीं। और राजा की जो ड्यूटीज़ हैं, जो राजा के कर्तव्य हैं परिवार को लेके और अपने राष्ट्र को लेके, वो बहुत पहले से ही निर्धारित थी, और जो भी राजा होते थे वो उसका पालन भी करते थे। और सम्मान खो के वो कभी राज करना भी नहीं चाहते थे। तो इसीलिए जैसे भगवान राम हैं, सिर्फ एक ने बोला सीता जी के बारे में, और उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया, क्योंकि आप जानते ही हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और कर्तव्य उनके खुद से, स्वयं से और परिवार से पहले उनके लिए कर्तव्य आता था। और हमारे यहाँ पे ये परिपाटी लंबे समय तक चली है। अभी हम जैसे देखते हैं, गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, तो उसका जो आई थिंक पहला या दूसरा जो आक्रमण था वो राजा जयपाल के ऊपर हुआ था सन 1001 या 1002 में। मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है मुझे, बट 1001 या 1002 में हुआ था। और राजा जयपाल शुरू में वो जीत रहे थे, बट बाद में ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एंड ऑल, तो वो युद्ध हार गए। और युद्ध हारने के बाद बहुत बुरी तरह से उनको ह्यूमिलेट किया गया, अपमानित किया गया राजा जयपाल को गजनवी के द्वारा। और अगर हम देखें पहले या बाद में भी, हारने के बाद हमारे यहाँ पे शत्रु को उसी सम्मान से देखा जाता है कि हार गया तो भी कोई बात नहीं, शत्रु है, हार जीत युद्ध में होती है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो युद्ध के लिए बहुत हर्जाना भी लिया उसने, हालांकि इम्पोज उसी ने ही किया था। और इसके अलावा जो है बहुत बुरी तरह से उनको ह्यूमिलेट भी किया था राजा जयपाल को। और इसी कारण से जो अपमान उनका हुआ था, उसी के कारण उन्होंने खुद अपनी चिता जला के और आत्मदाह किया था, और अपने बेटे जो उनका पुत्र था आनंदपाल, उसको राजा बना दिया उसको। और इसी तरह से हम यदि देखें, छावा मूवी मेरे ख्याल हम में से सभी ने देखी होगी, और छावा में, और ये रियलिटी है, छावा में जिस तरह से जो छत्रपति संभाजी महाराज थे, उनको जोकर बना के और औरंगजेब ने अपने नगर में घुमाया था, और उन्होंने यही सोचा कि अब इज्जत तो मेरी चली गई, सम्मान तो मेरा बचा नहीं, अब मैं राजा बन के मैं क्या करूँगा। और बाकी आप लोग जानते ही हैं फिर क्या हुआ है। तो हमारे यहाँ पे सम्मान पहले है, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य ये सब बाद में आता है, सम्मान सर्वोपरि है। और यदि सम्मान गया तो सब कुछ गया। बट वहाँ पे सेम अगर मैं मुगलों की तरफ में जाता हूँ, तो मुगलों का जो राज रहा है वो या जो मुसलमान है उनकी तरफ अगर मैं जाता हूँ, उनका राज कैसा रहा है,
उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। खिलजी, आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत क्रूर था। और हमारे जो आजकल के जो ये चोरी बिद्दी गैंग है और ये जो तथाकथित इतिहासकार हैं, उनको अगर हम देखें तो नहीं, खिलजी ठीक था, अच्छा था, उसने ऐसा राज्य किया वैसा राज्य किया। तो उसकी जो संतान है वो बताती है, कर्म आपके संतान के थ्रू ही आपके ज़्यादा अच्छे से पता लगते हैं। तो उसके बाद के जो उसके उत्तराधिकारी थे वो मोर, कबूतर बन के समझ जाइए आप, न्यूड, नेकेड, वो दरबार में पहुंचते थे। और ये अकेले ऐसे नहीं थे। मुगल जो महान हैं, जो बताया जाता है 300 साढ़े 300 साल का उनका इतिहास है, तो ज़रा उस इतिहास का भी मैं थोड़ा सा बता दूं। आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा मैं। औरंगजेब के बाद शाह आलम वगैरह कई उनके उत्तराधिकारी ऐसे हुए हैं जो सेम उसी पोजीशन में ही मोर बन के, कबूतर बन के आते थे दरबार के अंदर। और एक नादिर शाह ने जब अटैक किया था तो उसने तो अलग ही किया था, वो मोरनी भी बनाई थी उसने, और मोरनी कबूतरी। और इसके अलावा एक गुलाम कादिर था, तो उसने भी अटैक किया था लाल किले पे। 3 दिन जिले इलाही जहाँ पनाह को, अपने ही लाल किले में पनाह नहीं मिली थी, इधर उधर घूम रहे, जहाँ पनाह मिले वहीं चला जाऊँ मैं, लेकिन कहीं पनाह नहीं मिली। और उनका भी पूरे लाल किले में मोर और कबूतर बना के खूब घुमाया था उसको। और 3 दिन के बाद मराठों ने ही आके उसको बचाया था और गुलाम कादिर को मारा था। वो भाग गया था बट पकड़ के उसको मारा था। तो जिनके हम महान होने के किस्से पढ़ते हैं, गढ़े जाते हैं, तो वो इतने महान थे, ऐसे महान थे वो। और जिन्होंने वो किस्से बनाए हैं उनका भी अलग ही इतिहास है। 16 अगस्त आपने सुना होगा, डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ, मैं इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि ये लोग, नाम तो इन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे थे, बट इनके एक्शन बताते हैं कि वो क्या थे। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में थोड़ा सा बता के मैं वीडियो को विराम देता हूँ, मैं दूंगा। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ कि 3 दिन कोलकाता में पूरा नरसंहार किया मुस्लिम लीग ने, सिर्फ किस कारण से कि हमें अलग देश चाहिए, हम आपके साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, हम हिंदुओं के साथ कोएग्जिस्टेंस में नहीं रह सकते। ठीक है, तो 3 दिन में 10,000 के करीब लोग उन्होंने मारे। हालांकि प्लान उनका और ज़्यादा था और संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती थी। बट इन बिटवीन क्या हुआ, गोपाल पाठा, रियल नेम उनका आई थिंक गोपाल चंद्र मुखर्जी था, तो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, अपने मित्रों का और जो सहयोगी थे उनका एक संगठन बनाया, और उन्होंने उनके ऊपर पलट के वार किया। अब पलट के वार किया तो जज्बा तो सामने आना ही था उनका। तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि अब तो जैसे नूहू में हुआ था, जब पलटवार किया तो जज्बा सामने आ गया, हथियार वगैरह सब डाल दिए और पुलिस कंप्लेंट वगैरह ये सब करने लग गए। तो सेम यही चीज़ उन्होंने वहाँ पे की। और जो गांधी उस टाइम 1946 का था, ये 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे। तो गांधी जो अब तक नदारद था पूरी फिल्म से, जैसे ही गोपाल पाठा ने रिएक्शन किया एक्शन का, तो गांधी सामने आ जाता है टकलो, और सामने आके गोपाल पाठा को मिलने के लिए बुलाता है। वो गोपाल पाठा मना कर देते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। फिर ये प्लानिंग फेल हुई। फिर एक और कांग्रेसी पहुंचा कि आप हथियार सरेंडर कर दो गांधी के सामने। जैसे ट्रंप आजकल
नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मचल रहा है ना, सेम उसी तरह से ही वो भी बहुत मचल रहा था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। और सिर्फ उसको एक ही तरीका समझ में आता था कि हिंदुओं को मारो और मुसलमानों का सपोर्ट करो, जो आज तक कांग्रेस करती आई है। और उसने, गांधी ने जो कांग्रेस का जो वो गया था मेंबर, उसने जाके ये अपना डील रखी गोपाल पाठक के सामने कि आप हथियार गांधी के सामने सरेंडर कर दो, गांधी के चरणों में। उसने क्लियर कट मना कर दिया, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसके बाद क्या होगा, वो समझ गए थे। सेम जो चीज़ कश्मीर में हुआ था कि कश्मीरी पंडितों से हथियार जो वो सरेंडर करवा लिए थे, उनके जो लाइसेंसी जो भी रिवॉल्वर वगैरह उनके पास थी, काफ़ी प्रोस्परस। और जैसे आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स में देखा होगा, आईपीएस लेवल तक के लोग थे उसमें, जिनका डायरेक्ट जो है आईपीएस आईएएस लेवल तक के लोग थे, जिनका डायरेक्ट लिंक दिल्ली भी होता था और यहाँ भी जो सीएम है उसको भी होता था। बट स्टिल उनसे हथियार वगैरह रखवा लिए गए। उसके बाद आपको मालूम है क्या हुआ? तो वही प्लानिंग इनकी उस टाइम भी थी, बट वो समझ गए थे और उन्होंने वो प्लानिंग उसकी फेल कर दी गांधी की, और गांधी वापस आ गया। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और थोड़ा सा मुझे कांग्रेस के ऊपर इसलिए भी डाउट होता है। इंदिरा गांधी 1969 में उसकी एक यात्रा थी अफगानिस्तान में। तो उस रास्ते में, अफगानिस्तान में आपको मालूम है कि उसकी कब्र भी है, बाबर की। तो उसकी कब्र पे जाके इंदिरा गांधी, जबकि वो प्रेस्क्राइब्ड रूट नहीं था उसकी यात्रा का, बट स्टिल वो गई है वहाँ पे। और नटवर सिंह ने अपनी जो बुक है उसमें वो चीज़ मेंशन भी की है उसमें, कि इंदिरा गांधी वहाँ पे जाती हैं और जाने के बाद बड़े अदब आदाब के साथ उसकी कब्र पे गई है। और जाने के बाद उसने बोला, आई वॉज शॉक्ड कि आफ्टर लिसनिंग कि भारत आज भी हमारे कब्जे में है। ये इंदिरा गांधी ने, जैसे नटवर सिंह ने बोला है, तो नटवर सिंह के अकॉर्डिंग, उस टाइम वो विदेश मंत्री थे वो, तो नटवर सिंह के अकॉर्डिंग उसने ये चीज़ बोली है कि भारत आज भी हमारे कब्जे में है। तो किस सेंस में और किस रेफरेंस में उसने बोला है, समझने वाली बात है। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये लोग बोलते हैं कि हमारा जो दादा था नेहरू का, वो अंतिम मुगल कोतवाल था दिल्ली का। दिल्ली लाल किले का ही था वो वैसे तो प्रैक्टिकली, बट वो लोग बोलते हैं कि अंतिम मुगल कोतवाल दिल्ली का वो गंगाधर नेहरू था। बट अगर मुगलों के टेक्स्ट में अगर हम जाते हैं, मुगलों के उसमें, तो वो निकलता है गयासुद्दीन गाजी। तो इसीलिए थोड़ा और इनके जो कर्म है, कुकर्म है, आज तक वो इंडिकेट भी उसी तरफ ही करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले एपिसोड में।